चीन की हेकड़ी निकल गई, अड़ने की आदत नहीं गई। गलवान और गोगरा से पीछे हटा, दो इलाकों पर फंसाया पेंच। पैंगोंग हॉट स्प्रिंग में तनातनी। कहते हैं रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। चीन की हालत कुछ ऐसी ही है। गलवान में भारतीय सैनिकों ने अपने शौर्य से चीन का घमंड चूर चूर कर दिया। आज तक वो ये बताने को तैयार नहीं है कि उसके कितने सैनिक शहीद हुए, जबकि भारतीय सैनिकों के मुताबिक 15 जून को जहां भारत के 20 सैनिक शहीद हुए थे, वहीं चीन के सैनिक बड़ी संख्या में मारे गए थे। लेकिन सच को छिपाने के लिए चीन ने अपने सैनिकों का सार्वजनिक अंतिम संस्कार तक नहीं होने दिया। अमेरिकी खुफिया विभाग के सूत्रों की माने तो कोरोना के बहाने उसने उनका अंतिम संस्कार किसी सुनसान इलाके में गुपचुप तरीके से करने को कहा। लेकिन जमीन के लालच में चीन पूर्वी लद्दाख में अब भी दो इलाकों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। 14 जुलाई को भारत चीन के बीच 15 घंटे तक बातचीत चली। ये बातचीत दोनों देशों की सेनाओं को पीछे हटाने को लेकर हुई। गलवान से चीन 1.5 किलोमीटर पीछे हट गया। दोनों सेनाओं के बीच अब 3 किलोमीटर की दूरी है। गोगरा पोस्ट से दोनों सेनाएं पूरी तरह पीछे हट चुकी हैं, लेकिन पैंगोंग में चीन पीछे हटने को तैयार नहीं है। पहाड़ी की चोटियों पर भारत चीन की सेना के बीच 1 किलोमीटर की दूरी है। हॉट स्प्रिंग में भी चीन पीछे नहीं हट रहा है। यहाँ चीन के सैनिक कम हुए हैं, लेकिन 40 से 50 सैनिक अब भी तैनात हैं। भारत और चीन के सैनिकों के बीच महज 600 से 800 मीटर की दूरी। सैन्य और राजनयिक स्तर पर कई दौर की बातचीत के बाद फिलहाल पूर्वी लद्दाख के अलग अलग इलाकों से चीनी सेना पीछे तो हटी है, लेकिन अभी भी सबसे बड़ा पेंच पेंगोंग शो लेक में फिंगर 8 को लेकर है, जहां पर चीनी सेना वापस फिलहाल जाने के मूड में नहीं दिख रही है। इस बीच भारतीय सेना और सरकार ने भी साफ कर दिया है कि जब तक चीनी सेना पूरी तरह से अपनी परमानेंट लोकेशन पर नहीं जाती है, तब तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर शांति स्थापित नहीं हो सकती है। पैंगोंग इलाके में हथेली के आकार के इन पहाड़ियों के उभरे हिस्से को फिंगर कहा जाता है। पहले चीन की सेना फिंगर 8 पर थी, लेकिन 5 मई से पहले चीनी सेना 8 किलोमीटर अंदर तक आई और फिंगर 4 पर कैंप बना लिया। जबकि भारत का कहना है कि LAC फिंगर 8 से जाती है और चीन को उससे पीछे जाना होगा। पहले भारतीय सेना फिंगर 4 से आगे फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग किया करती थी। इस बार चीन फिंगर 4 पर आकर जम गया और भारतीय सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया। इस वजह से ही झड़प हुई। 14 जुलाई को दोनों सेनाओं को पीछे हटाने को लेकर कोर कमांडर स्तर की चौथे दौर की बातचीत हुई। इसमें पैंगोंग और हॉट स्प्रिंग पर बात नहीं बनी। भारतीय सेना के मुताबिक सीनियर कमांडरों ने सेना को पीछे हटाने के पहले दौर के प्रगति की समीक्षा की और पूरी तरह से सेना को पीछे हटाने के कदमों पर बातचीत की। दोनों पक्ष पूरी तरह सेना को पीछे हटाने को लेकर प्रतिबद्ध हैं। ये प्रक्रिया जटिल है और इसमें लगातार जांच पड़ताल की जरूरत पड़ती है। इस बातचीत को कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर नियमित बैठकों से आगे बढ़ाया जा रहा है। कर्नल अमन आनंद, प्रवक्ता, भारतीय सेना। भारतीय सेना ने 2 टूक कह दिया है कि चीन को पूरी तरह से पीछे जाना होगा, वहां तक पीछे हटना होगा जहां उसकी सेना 5 मई से पहले थी। आज तक को मिली खास जानकारी के मुताबिक पैंगोंग और हॉट स्प्रिंग से चीन को पीछे धकेलने के लिए बातचीत जारी रहेगी। भारत और चीन 21 और 22 जुलाई के आसपास सेनाओं के पीछे हटने का जायजा लेंगे और पूरी जांच पड़ताल करेंगे। जानकारों के मुताबिक इस बीच भारत को खुफिया जानकारी जुटानी चाहिए कि चीन की सेना का जमावड़ा कहां-कहां और कितना है। इसके लिए अमेरिका जैसे देश की मदद ली जा सकती है, जो सैटेलाइट की तस्वीरों से पहले भी अहम जानकारी देता रहा है। हम लोगों को कड़ी निगरानी रखनी पड़ेगी, बहुत फॉरवर्ड पोजीशंस के ऊपर और उसके डेप्थ एरिया में मूवमेंट्स के ऊपर। ऑब्वियसली इसके लिए सबसे बड़ी चीज जो होगी वो हमारी रिसोर्सेज से और रिसोर्सेज जो हमारे पार्टनर्स के हैं, जिन कंट्रीज के साथ हमारी रिलेशनशिप अच्छी है, उनके रिसोर्सेज सब मिला के इंटेलिजेंस पिक्चर ऑलवेज बिल्ड अप करना। भारत और चीन दोनों को एक दूसरे पर यकीन नहीं है। आज तक को मिली खास जानकारी के मुताबिक एक डर है जो पैंगोंग और हॉट स्प्रिंग से पीछे हटने से चीन को रोक रहा है। चीन को यह डर है कि अगर उसने इन इलाकों को खाली किया तो भारतीय सेना यहां आकर जम जाएगी।
दोनों इलाके ऊंचाई पर हैं और सैन्य रणनीति के लिहाज से दुश्मन पर बढ़त दिलाने में अहम भूमिका निभाते हैं। इस वजह से चीन ने फिंगर 4 के इलाके में कुछ ढांचों को गिरा दिया है। ब्लैक टॉप और ग्रीन टॉप के कुछ ढांचे गिराए हैं, लेकिन चीन ने इन इलाकों को पूरी तरह खाली नहीं किया है। ऐसी आशंका है कि चीन अगले साल फिर से ऐसी हरकत कर सकता है और अगर भारत चीन के बीच ये विवाद नहीं सुलझा तो फिर से टकराव हो सकता है। कुछ सालों में, 2-3 सालों में अगर हमारे बीच में कोई अच्छी तरह रफा दफा नहीं हुआ तो एक मेजर अटैक की भी हम उम्मीद रख सकते हैं और उसको मद्देनजर रखते हुए हमारी जो तैयारी है वो होनी चाहिए। यही वजह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री यांग यी से हुई बातचीत में साफ कर दिया था कि दोनों सेनाओं को पीछे हटना पड़ेगा। उन्हें वहां तक पीछे हटना होगा जहां वो मई से पहले स्थायी कैंप में थी। फिलहाल जहां से दोनों सेनाएं पीछे हटी हैं, वहां किसी तरह की पेट्रोलिंग नहीं होगी। अभिषेक भल्ला के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक।